नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। होली आने वाली है और साथ ही सर्दी का अंत भी होने वाला है। ऐसे में गर्मी की शुरुआत में फ्लू भी तेजी से फैलता है। जी हाँ, हम देखते हैं कि जिस तरीके से सर्दी और गर्मी का ये मौसम बीच का होता है, जहां सर्दी जा रही होती है और गर्मी तेजी से आ रही होती है, इस मौसम में हमें सर्द गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम वायरल संक्रमण का हमें सामना करना पड़ता है। इस वायरल संक्रमण को इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो नाक, गले और फेफड़ों के तंत्र को जकड़ लेता है। इन्फ्लुएंजा एक से ज्यादा वायरस की वजह से फैलता है। मौसम में बदलाव के बाद सीजनल फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंजा की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं होने लगती हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को अभी हो भी गया हो, आप तकलीफ में हो। तो आपको बता दें कि ये वायरस की वजह से होता है। यही कारण है कि इसे वायरल के नाम से भी जाना जाता है जो फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह का होता है, टाइप ए, बी, सी और डी। इसमें से H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसे हल्के में लेने की कभी भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये जानलेवा भी हो जाता है। आइए आपको बताते हैं सीजनल फ्लू इन्फ्लुएंजा के लक्षणों के बारे में, जिससे आप सावधानी बरत सके। इससे पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा फ्लू क्या होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू एक सामान्य वायरल इंफेक्शन है जो हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों के लिए बहुत घातक हो जाता है। ये फ्लू फेफड़ों तक, नाक तक, गले पर हमला करता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं और पुरानी बीमारी या कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोग इसकी वजह से हाई रिस्क में पड़ जाते हैं। चलिए आपको इसके लक्षणों के बारे में बताते चलते हैं। इसमें आपको बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, आपको नाक बहना, सिर दर्द और थकान होने लगती है। फ्लू का इलाज मुख्य रूप से आराम करना और लगातार लिक्विड डाइट लेना होता है ताकि शरीर अपने आप संक्रमण से लड़ सके। साथ ही पैरासीटामोल इस वक्त इन लक्षणों पर असरदार साबित होती है, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन को लें। साथ ही NSAID से बचा जाना चाहिए। ये कैसे फैलता है आपको बता दें कि खांसने या छींकने से ये वायरस फैलने लगता है। ये आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, या किसी तरीके की ड्रिंक आप एक दूसरे की शेयर करते हैं, या फिर आप स्किन टू स्किन किसी से कनेक्ट होते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं। इन तरीके से ये वायरस फैलने लगता है जो काफी खतरनाक होता है। आप इसके ऐसे समझ सकते हैं, इन्फ्लुएंजा ज्यादातर मामलों में 4 से 5 दिनों से लेकर 2 हफ्तों तक ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो निमोनिया होने का खतरा हो जाता है। इसके साथ ही इसका असर बढ़ने पर साइनस और कान में इंफेक्शन भी होने का जोखिम बढ़ता है। फ्लू के बाद निमोनिया गंभीर होता है और तब ऐसी स्थिति में हार्ट, ब्रेन और मसल्स में सूजन बढ़ जाती है। इसकी वजह से हार्ट में मायोकार्डियोटिस और ब्रेन एंसेफलाइटिस और मसल्स में मायोसाइटिस हो सकता है। मरीज को मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का भी खतरा बढ़ जाता है और जान भी जा सकती है। साथ ही सीजनल फ्लू से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा बचना चाहिए। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इससे बचने की जरूरत हो जाती है। ऐसे में आपको सीजनल फ्लू होने पर बिना देर किए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण की बात करें तो अगर 3 से 4 दिनों तक बुखार रहता है तो समझ जाएं कि ये इन्फ्लुएंजा है। इसके अलावा शरीर में दर्द, थकावट, खांसी, सीने में जलन होना, नाक में से पानी आना या फिर गले में खराश, सिर दर्द लगातार बना रहे तो उल्टी, डायरिया होने से आपको सावधानी बरतनी है। वैसे आमतौर पर कुछ दवाई लेने से, घर पर रहने से भी ये ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये वायरस अटैक करता है। ये मौसम भले ही आपको सुहाना लगता हो, जहां पर ठंड भी लग रही है, गर्मी में आपको पंखा चलाने का मन भी करता है, लेकिन आपको सडनली बुखार आ जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है जो आपके काम के बीच बाधा बनता है। ऐसे में आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मांगते हैं आपसे इजाजत। अलविदा।